कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे निताई गौर हरि राधा रमन लाल की यत्पाद पद्मनट चन्द्रमणिच्छटाय विस्फुर्जितं किमपि गोपवधूष्वदर्शि पूर्णानुरागरससागरसारमूर्तिः साराधिका मयि कदापि कृपां करोतु आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्प्रदान् लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम् अतुलितबलधामं स्वर्णशैलावदेहं धनुजवनप्रसानं ज्ञानिनामग्रगण्यं
सटलगुणनिधानं वारणानामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। यस्यान्ते च विभाति भूधरसुधा देवापजामस्तके बाले बालविधुर्गले च जरलं यस्योरपि व्यालराट् सोऽयं भूतिविभूषणस्वरवरः सर्वाधिपः सर्वदा सर्वः सर्वगतः शिवः शशिनिभः श्रीशङ्करः पातु माम्। द्यौद्यौतदन्तखण्डः सटलसुरगणाडम्बरेषु प्रचण्ड सिन्दूराकीर्णजण्डः विलसत्प्रकटच्चारुचान्द्रियखण्ड गण्डस्थानन्तझण्डः स्मरः रत्नयः कुण्डलीभूतसुण्डः विघ्नानां कालदण्डः भवतु भवतां भूतये वक्रतुण्ड। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। चित्रकूट में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम अत्यंत प्रसन्नता के साथ जनमंगल करने के लिए विद्यमान हैं, अवस्थित हैं। वास्तव में नित्यः तेज च आनंद स्थिता लब्ध जीवनम, जिसने अपनी जिंदगी में एक स्थिति का निर्माण कर लिया, उसके जीवन में कोई परिस्थिति नहीं होती। परिस्थिति किनके जीवन में होती है? जिनके जीवन में कोई स्थिरता नहीं है, निर्णय नहीं है, जिन्होंने एक इष्ट, एक गुरु, एक साधन, एक साध्य और जीवन के लक्ष्य को निर्धारित नहीं किया है। हमारा गोल, हमारा लक्ष्य यदि निर्धारित हो कि हमें श्री कृष्ण से मिलना है, और श्री कृष्ण मिलन से पूर्व जो हमारा जीवन है वो सत्य में, सेवा में, धैर्य में और त्याग में व्यतीत हो, फिर परिस्थिति किस प्रकार की हो, परिस्थिति का क्या स्वरूप हो, वातावरण हो, ये धीर भीर पुरुषों को प्रभावित नहीं करता। इसलिए जीवन में क्या है क्या नहीं, ये अत्यंत साधारण बात है।
हम स्थिर चित्त होकर हर ऋतु का, हर परिवेश का, हर अवस्था का और हर स्थिति का उत्तम उपयोग करें। सारी बुद्धिमानी, सारी लिटरेसी, सारी चतुराई, सारी शक्ति की सफलता क्या है? आप हर हाल में प्रसन्न रहो। अगर प्रसन्न न रह सके तो पढ़ाई लिखाई का क्या फायदा? आपकी शक्ति, आपके स्वास्थ्य का क्या उपयोग? इसलिए आप हर हाल में, इसलिए महर्षि वाल्मीकि ने भगवान का नाम रखा सदा प्रसन्न राघवा। राघव कौन है? जो नित्य सदा प्रसन्न है। फूस की झोंपड़ी, कल रात्रि में जिसका राज्याभिषेक होने वाला था, इक्ष्वाकु वंश के सिंहासन पर, और एक रात के अंतराल में वो कहाँ बैठे हैं? फूस की झोंपड़ी में। हम में से, आप में से कोई होता तो डिप्रेशन में चला जाता कि कल था कि हम बहुत बड़े घर में प्रवेश करने वाले थे, कितना बड़ा पद हमें मिलने वाला था, और हम जरा से चूक गए और आज हम यहाँ बैठे हैं। इसलिए कितने लोग हमें मिलते हैं दुखी। मैरिन ड्राइव पर 8 बेडरूम के जिनके फ्लैट हैं, कोठियां हैं, लगभग 30 से 40 करोड़ रुपया जिसकी कीमत, और वो आदमी, उसके बाबा ने बनाई वो 1950 में, 1951 में, और आज उसका पोता गाली देता है अपने बाबा को कि उस समय महाराज इसकी कीमत 1951-52 में बहुत थोड़ी थी, और हमारे ग्रैंडफादर इतने मूर्ख कि केवल एक ही फ्लैट लिया। उस समय अगर 3 बेडरूम ले लेते तो आज हमारी पोजीशन ही दूसरी होती। और वो हर दिन ये सोचता है, और लिफ्ट में ऊपर वाली मंजिल पे जाके ऊपर वाले फ्लैट को देखता है, फिर एक मंजिल नीचे उतरकर नीचे वाले को देखता है, काश ये तीनों मेरे होते, फिर नींद की गोली खाकर सोता है। आदमी कभी वो नहीं देखता उसके पास क्या है, वो देखता है क्या नहीं है। इसलिए कभी अपने घर को बाहर से देखो, और विशेष रूप से भारत में जहाँ 60 करोड़ लोगों के पास, या 60-70% लोग गरीबी की रेखा के नीचे रहते हैं। अयोध्या का एक न एक नागरिक राजमहलों जैसे प्रासाद में रहता है। उन नागरिकों का सम्राट बनने वाले महापुरुष आज एक फूस की झोंपड़ी में, और इतने तेजस्वी और इतने आनंद और रूप में डूबे हुए हैं कि ब्रह्मा भी सिंहासन पर बैठे हुए उनके सामने साधारण प्रतीत होते हैं। श्री राम का तेज, श्री राम की अक्षुण्णता, श्री राम की कांति, फूस की झोंपड़ी भी आदरणीय हो गई है। और उनकी उस मस्ती में, उस आनंद में प्रिया जी सामने बैठी हुई है, और उनकी सेवा में अत्यंत प्रसन्न लक्ष्मण द्वार पर खड़े हैं। टूटे फूटे कमरे का कोई वॉचमैन कैसा उदास होता है, इसकी क्या रक्षा करूं मैं? मजा तो तब आए जब मैं वॉचमैन व्हाइट हाउस का बन जाऊं। लेकिन लक्ष्मण उस कुटी में भी खड़े हैं, लेकिन किसके प्रति, किसके अंत भाव में वो समुदित हैं, समुपस्थित हैं। जहाँ जीवन का नैसर्गिक स्वभाव है, उसके जीवन की जहाँ नैसर्गिक सत्ता है, वह रूप, वह श्रेयता जहाँ विद्यमान है, अवस्थित है। इसलिए वास्तव में भगवान श्री राम का तेज, श्री राम, इसलिए महर्षि वाल्मीकि कहते हैं सदा प्रसन्न राघवा। राघव प्रसन्न है। के और आसपास के सारे ऋषि, क्योंकि 5 लाख आदमी
कल ही यहाँ से वापस लौटे। 5 लाख आदमी, फिर उनके दास दासी, फिर उनके हाथी घोड़े, तो चारों तरफ का वातावरण जो था वो थोड़ा सा अव्यवस्थित और अपवित्र हो गया था। तब सारे ऋषि आए कि महाराज अब आप इस स्थान से आगे अरण्य में प्रवेश कीजिए, अब तो वर्षा के बाद ही यह स्थान पुनीत और पवित्र होगा। और तब भगवान श्री राम प्रिया जी को लेकर उन्होंने और गहन वन में प्रवेश किया। वो सुतीक्ष्ण मुनि के आश्रम में पहुंचे। वास्तव में जिनकी सुतीक्ष्ण तीव्र मत स्थिता राम रस प्रतिच्छया, जिसकी मति बहुत सूक्ष्म हो, तीक्ष्ण हो, जैसे सुई की नोट बिल्कुल अपने पॉइंट के ऊपर केंद्रित होती है, अपने लक्ष्य पर केंद्रित होती है, ऐसे ही तुम्हारी बुद्धि भी इतनी शार्प, इतनी पैनी। जैसे एक पैना चाकू आलू पर, फल पर चढ़े हुए छिलके को उतार देता है और जो आस्वादन का व्यवधान है उससे मुक्त कर देता है, उसी प्रकार तुम्हारी बुद्धि भी ज्ञानासी नेहैव विभिन्न मोह, तुम्हारी बुद्धि इतनी तीक्ष्ण हो, छुरी के समान, जो संसार के ऊपर चढ़ा हुआ मोह का छिलका है उसे उतार दे, जो उसके अंदर पड़े हुए अहंकार के बीज हैं अपनी नोट से उनको निवृत्त कर दे, और जो विशुद्ध कृष्ण प्रेम है, रस है, आनंद है, वो तुम्हारी बुद्धि में संप्रवृत्त कर दे। इसलिए आप अपनी बुद्धि से चावल के कंकड़ तो निकाल देते हो, लेकिन अपनी बुद्धि से अपनी उपासना के व्यवधान को नहीं निकाल पाते। आपको कृष्ण भजन में मस्ती नहीं आ रही, इसका कारण ये नहीं है कि भजन में कोई कमी है, इसका कारण है कि हमारी बुद्धि में इतना व्यवहार भरा हुआ है कि हम उस भजन का सुख नहीं ले पा रहे, रस नहीं ले पा रहे, आनंद नहीं ले पा रहे। इसलिए सुतीक्ष्णा, जिसकी बुद्धि तीक्ष्ण है, बहुत पैनी है, और जिसको केवल अपनी दृष्टि में श्री राम के अलावा दूसरा कोई नजर नहीं आता, उनको केवल तुम्हारा बेटा खो गया हो और तुम बाजार घूम कर आए हो, और फिर तुम कोई पूछे कि वो फल की दुकान खुली थी, वो कपड़े की दुकान खुली थी, वहाँ आपको अरुणा जी दिखे, आप कहोगे भैया मैंने कुछ ध्यान नहीं दिया, मैं तो अपने बेटे को ढूंढ रहा था उस बालक की खोज में, जैसे न दुकान दिखी, न लोट दिखे, न रास्ते दिखे, केवल हर तरफ अपने खोए बालक को हम ढूंढ रहे थे। ऐसे ही तुम्हारी बुद्धि इतनी तीक्ष्ण हो जाए कि तुम वृंदावन के रस माधुर्य में घूमते हुए न रिश्ता वाला दिखे, न ताने वाला दिखे, न धनवान दिखे, न भिखारी दिखे, तुम्हारी वो तूष्ण बुद्धि केवल चारों तरफ श्री राधा कृष्ण की अनुभूतियों का आस्वादन करे। किसी से पूछो कहाँ से आ रहे हो, हम मंदिर से आ रहे हैं। अच्छा कौन मिला मंदिर में? बोले मिसेस गुप्ता मिली, मिसेस शर्मा मिली, मिसेस चौहान मिली, मिसेस अरोड़ा मिली। बोले ये सब मिली, मिसेस कृष्ण मिली कि नहीं मिली? मिसेस राम मिली। मंदिर किससे मिलने गए थे? क्या इनसे मिलने गए थे? लेकिन तुम उनसे मिल आए मंदिर जाकर भी जिनसे तुम रोज मिलते हो। मंदिर एक दिन ऐसा जाओ कि मानो पुजारी दिखे, न पूजा दिखे, न अर्चना दिखे, न मंत्र दिखे, वहाँ बंसी बजाते हुए गोपाल दिख जाए। ध्रुव जी को जब नारायण का दर्शन हुआ तो चौंक गए, क्या बोलूं, तो शब्द नहीं मेरे पास। हर प्रार्थना छोटी है। कटोरा हाथ में हो तो क्या समुद्र को भरा जा सकता है या नापा जा सकता है? क्या बोलूं, हर प्रार्थना छोटी, हर शब्द छोटा। इसलिए सुतीक्ष्ण राम प्रतिच्छया, सुतीक्ष्ण मुनि ने भगवान के आते ही अत्यंत आनंद हो उठे। सर्वज्ञ मुनि, सुतीक्ष्ण मुनि जी दंडकारण्य के श्रेष्ठ महापुरुष हैं,
और भगवान के आने पर इन्होंने कहा, हे भगवान, आपके आने की बेला हो रही है, हमारी है। और उसी समय ब्रह्मा जी पधारे और सुतिष को विमान में बिठाकर अग्नि विमान में उन्होंने ब्रह्मलोक से भी ऊपर भगवान के दिव्य धाम में जिनकी स्थापना की। भगवान आगे चल के महात्मा अगस्त के अनुज उनसे मिले, दंडकारण्य के सारे व्यवहार को, और भगवान गहन वन में जाते जा रहे हैं। लताएं जहाँ तीक्ष्ण हैं, विशाल वृक्ष हैं, जन संपदा है, दूर दूर तक जनमानस नहीं है, केवल ऋषि साधक उपासक हैं, और वहाँ घूमने वाले असुर हैं, राक्षस हैं। ऐसे गहन वन में काफी लोगों ने अभी वन देखे ही नहीं है, वन होते कैसे हैं, लेकिन वो गहन वन जिनके हिमालय के ऊपर जाइए 200 किलोमीटर तक कोई झोंपड़ी नहीं, कोई बस्ती नहीं, कोई ठिकाना नहीं। ऐसे भयंकर मसाई मारा जाइए, युगांडा, तंजानिया और केनिया, लगभग 1800 किलोमीटर लंबा वन, दूर दूर तक कुछ नहीं, शेर, पेड़ों पर देखो अजगर लिपट रहे हैं, पेड़ के नीचे शेर बैठे हुए हैं, चीते बैठे, हाथी झूम रहे, जंगली सुअर, हिरन, जन संपदा, उसमें भी मसाई लोग रहते हैं। और ऊपर जाइए बद्रीनाथ से, व्यास गुफा से और 6 घंटे आगे दुर्गम पहाड़ियां, उन दुर्गम पहाड़ियों पर ऋषि और महात्मा 24 घंटे में केवल पत्थर चाट लेते हैं अपनी जीभ से, केवल पत्थर, पाषाण चाट लेते हैं। ऐसे ऐसे महात्मा, जब बहुत भूख लगती है और रसगुल्ला खाने का मन करता है, तो एक पत्थर उठाया, रसगुल्ले का ध्यान किया, ठाकुर जी को भोग लगा दिया, माधुर्यम सेवया कृष्णा, और बहुत प्रसन्न होकर ललचाकर उठाकर पत्थर मुंह में रखकर प्रसन्न हो गए, वाह हमने रबड़ी खा ली, रसगुल्ला खा लिया। ऐसी जिनकी तीव्र साधना है, ऐसा जिनका तीव्र द्रव्य प्राणायाम है, जिनका रूप स्वरूप, जिनकी जटाएं, जिनका तेज असीमित है, ऐसे संतों से दंडकारण्य भरा पड़ा हुआ है। उनके अंदर की समाविष्ट कांतियां, कोई बालखिल्य ऋषि, 60,000 बालखिल्य ऋषि, वृक्षों के ऊपर एक एक डाली पर एक एक ऋषि बैठा हुआ तप कर रहा है। अपने योग से उन्होंने, वो डालियां झुक नहीं रही, केवल शरीर का स्पर्श है उन टहनियों के ऊपर, इतना अपने आप को संयमित कर लिया है, नियमित कर लिया है, नियंत्रित कर लिया है।